समीकरण धीरे धीरे निकलकर सामने आने वाला है। जबरदस्त तैयारियां बीजेपी ने कर रखी हैं और कांग्रेस की तरफ से तो है ही, लेकिन आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से तैयार है जीत का जश्न मनाने के लिए। बहुत आश्वस्त है कि दिल्ली की जनता उन्हें एक बार फिर से सत्ता की चाबी देने वाली है। पवन, देखिए, जाहिर तौर पर चाहे बीजेपी की बात करें, आम आदमी पार्टी की बात करें या कांग्रेस की बात करें, जब चुनाव चल रहा था तीनों ही पार्टियां अपने अपने बड़े बड़े दावे और वादे कर रही थी और वो कह रही थी कि वही सत्ता में आने वाली हैं। लेकिन एग्जिट पोल्स के बाद में ये दिख रहा है, लगातार जमीन पर स्थिति भी दिख रही थी कि कांग्रेस बहुत ज्यादा मजबूत पोजीशन में नहीं है। आपने देखा कि बहुत सही से कांग्रेस ने चुनाव भी नहीं लड़ा, बहुत कम जो उम्मीदवार हैं अपनी तरफ से भले ही उन्होंने अपनी कोशिश की हो, चाहे संदीप दीक्षित हो या फिर सूरी हो या फिर उनके अलावा जो कई सारे अदीबा खान हो जो ओखला से हैं, उनका अपना व्यक्तिगत तौर पर उन्होंने चुनाव भले ही अच्छा लड़ा हो, लेकिन कांग्रेस एज पार्टी ने बहुत अच्छा चुनाव नहीं लड़ा। लास्ट में कुछ बड़े नेताओं ने प्रचार किया, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, उसके अलावा बहुत ज्यादा प्रचार कांग्रेस ने अपनी तरफ से नहीं किया। अगर आम आदमी पार्टी और बीजेपी की बात करें तो आम आदमी पार्टी चौथी बार दिल्ली में सरकार बनाने की कोशिश कर रही है लगातार, चाहे वो पहले 49 दिन की सरकार हो या फिर 2015 में पूर्ण बहुमत की सरकार हो। प्रचंड जीत के साथ 67 सीट आम आदमी पार्टी को मिली थी। उसके बाद में 2020 में 62 सीट आम आदमी पार्टी को मिली। तो ऐसे में आम आदमी पार्टी दिल्ली में चौथी बार सरकार बनाने की कोशिश कर रही है। वही बीजेपी जो है अपना जो 27 साल का वनवास है दिल्ली के अंदर, उसको कहीं ना कहीं खत्म करने के लिए आश्वस्त है और इस बार कम से कम बीजेपी ये सोच रही है कि इस बार दिल्ली में बीजेपी जो है वो सरकार बनाने जा रही है। कहीं ना कहीं जो है जिस तरह से एग्जिट पोल्स के जो नतीजे हैं या जो ग्राउंड की सिचुएशन है वो भी हमने देखी कि बीजेपी का ग्राफ जो है कहीं ना कहीं बढ़ रहा था और बीजेपी को लगातार जमीन के अंदर लगातार बीजेपी को समर्थन मिल रहा था। हमने लगातार देखा कि कई सारे मुद्दे जो हैं, चाहे वो महिलाओं को 2500 रुपए देने की बात हो या फिर जो एक बहुत बड़ा जो एक कंफ्यूजन था लोगों के अंदर, मन में डर था कि कहीं बीजेपी सत्ता में आएगी तो कहीं जो जिस तरह के चाहे फ्री बिजली, पानी या फ्री बस राइड की जो सुविधाएं आम आदमी पार्टी दे रही है, क्या वो बंद होंगी या चलेंगी। लेकिन प्रधानमंत्री ने अपनी रैली के अंदर ये स्पष्ट कर दिया कि जो कल्याणकारी जो योजनाएं चल रही हैं वो लगातार जारी रहेंगी। तो उसके चलते जो है वोटर्स के मन में एक बात आई और उन्होंने कहा कि इस बार हो सकता है कि वो जिस तरह से एग्जिट पोल के नतीजे दिखा रहे हैं तो हो सकता है वोटर जो हो इस बार बीजेपी के साथ चला गया हो, क्योंकि वैसे भी आपने देखा आम आदमी पार्टी के तमाम बड़े नेता जो हैं हमेशा ये कहते हुए नजर आते हैं कि दिल्ली में जो केंद्र सरकार है वो काम नहीं करने दे रही है, कहीं ना कहीं बहुत सारे जो विकास के काम है उनमें रोड़े अटकाती है। तो हो सकता है जिस तरह से एग्जिट पोल्स के नतीजे जो कहीं ना कहीं दिख रहे हैं उससे एक अंदाज लगाया जा सकता है कि जनता ने सोचा होगा कि क्यों ना इस बार जो है केंद्र और राज्य सरकार एक कर दी जाए, डबल इंजन की सरकार यहां बना दी जाए, जिसके चलते विकास के काम और तेजी से हो सके। इसके लिए तो ऐसा कम से कम एग्जिट पोल्स के बड़े पैमाने पर शराब घोटाला और दिल्ली में जो कथित तमाम घोटालों का जिक्र किया उसे प्रचार के दौरान काफी अच्छी तरह से भुनाया। और जो अभी हम देख रहे हैं दिल्ली में कांग्रेस पार्टी का आपने जिक्र करा, कांग्रेस पार्टी ने जितने दमखम से चुनाव लड़ा, उम्मीद थी कि वो और ज्यादा दमखम दिखाती, लेकिन उन्हें उसके हिसाब से रिजल्ट मिलने की संभावना है। क्योंकि दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को ही खोदकर यहां पर अपनी पौधे को लगाया था, सत्ता में वो आए थे और 10-11 साल तक वो उन्होंने फल दिल्ली वालों को बांटा, लेकिन दिल्ली वालों को शायद वो स्वाद अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन एक बात यहां पर है, अब कांग्रेस पार्टी पवन अपना बदला लेने की उम्मीद से चुनावी मैदान में उतरी है। ठीक है वो सत्ता में नहीं आएंगे, लेकिन सत्ता से बाहर करने में आम आदमी पार्टी को कांग्रेस पार्टी का एक बहुत बड़ा हाथ रहने वाला है। देखिए, आपने बहुत अच्छी बात कही कि जितने भी राज्यों में चुनाव होते हैं तो कहीं ना कहीं पहले ज्यादातर राज्यों में बीजेपी बनाम कांग्रेस का मुकाबला हुआ करता था। तो ऐसे में जहां जहां राज्यों से कांग्रेस गायब हुई तो उसमें कहीं ना कहीं क्षेत्रीय दल जो हैं वो उन्होंने कांग्रेस को रिप्लेस कर दिया और वहां लड़ाई जो है क्षेत्रीय दल और कांग्रेस के बीच में होती है। यही दिल्ली का हिसाब किताब है कि यहां जो है कांग्रेस को जो रिप्लेस किया वो आम आदमी पार्टी ने रिप्लेस किया, यानी कि कांग्रेस की जगह जो है वो आम आदमी पार्टी ने ले ली। तो ऐसे में अब लड़ाई कांग्रेस की बीजेपी से तो है, लेकिन बीजेपी से ज्यादा जो है वो अपना स्पेस दोबारा से लेने की है। वो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी से अपना स्पेस लेना चाहती है, क्योंकि बीजेपी से तो हमेशा विपक्ष में लड़ना ही है, लेकिन यहां उसको जो इसका स्पेस जो था, जो उसका वोट शेयर था, आपने देखा जब 2015 के नतीजे आए तो बीजेपी का जो अपना वोट शेयर था 32, 33, 34% के आसपास बीजेपी का जो अपना वोट शेयर है वो लगातार इंटैक्ट रहता है। भले ही 3 सीट बीजेपी को मिली हो, लेकिन कांग्रेस का जो वोट शेयर है वो
पूरा की पूरा ट्रांसफर हो गया आम आदमी पार्टी की तरफ। ठीक है पवन, लौटेंगे आपके पास। फराह का रुख करेंगे, आम आदमी पार्टी के मुख्यालय में इस वक्त मौजूद हैं। फराह, बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है दिल्ली की जनता को यह समझ पाना कि जब लोकसभा इलेक्शन होते हैं तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बड़े चेहरे एक मंच पर हाथ मिलाते नजर आते हैं, और जब विधानसभा चुनाव की बारी आती है तो दोनों एक दूसरे के ऊपर ऐसे सियासी वार करते हैं मानिए कि कभी दोस्ती थी ही नहीं। तो कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता कंफ्यूज भी हो जाती दोनों ही पार्टियों के प्रमुख नेताओं के लिए। वही हाथ गले तक पहुंच जाता है फिर। जी बिल्कुल, देखिए आपने बात बिल्कुल सही कही कि जिस तरीके से पार्टियों में आपसी लड़ाई देखने को मिलती है तो उसके बाद जो जनता है उनका कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा लो हो जाता है। उनको लगता है कि ये तो आपस में ही लड़े, क्योंकि एक तरफ तो साथ होते हैं और उसके बाद एक दूसरे को नीचा दिखाते हैं। और जिस तरीके से अगर अभी की सिचुएशन की बात की जाए तो वो भी कहीं ना कहीं कुछ ऐसे ही है। जिस तरीके से कांग्रेस को आम आदमी पार्टी ने रिप्लेस किया और उसके बाद जिस तरीके से इंडियन गठबंधन में सब साथ हुए, लेकिन उसके बाद जो है वो एक दूसरे को समर्थन नहीं दिया, तो कहीं ना कहीं इस बार की फाइट इसलिए भी टफ हो गई है कि जनता के लिए बहुत मुश्किल हो गया है चूज करना। तो पार्टियों के लिए ये कहीं ना कहीं हार्मफुल ही होगा। वो इसलिए हार्मफुल होगा क्योंकि हो सकता है कि इन आम आदमी पार्टी और जो कांग्रेस की जो आपस की लड़ाई है उससे बीजेपी को फायदा पहुंच जाए, या जो आम आदमी पार्टी है उसके जो वोट्स हैं वो सीधे जो है बीजेपी को पहुंचे। तो देखिए अभी कहना कुछ भी बहुत मुश्किल होगा कि बहुत टफ फाइट है। कुछ सीट्स पे त्रिकोणीय मुकाबला है, लेकिन कुछ अगर मेन सीट्स की बात की जाए तो आम आदमी पार्टी और बीजेपी में साफ तौर पर कांटे की टक्कर है। और वोटिंग परसेंटेज जिस तरीके से कम हुई है तो उसके बाद मार्जिन भी उस तरीके से बहुत ज़्यादा कम हो गया है। तो ये अंदाज़ा लगाना कि अभी क्या होगा, लेकिन जिस तरीके से काउंटिंग होगी और उसके बाद जो रुझान सामने आएंगे, अगर आम आदमी पार्टी की तैयारियों की बात की जाए तो आम आदमी पार्टी जो है वो पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट भी नजर आ रही है। एक बार तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहूंगी तो यहाँ पर तैयारियां भी की गई हैं बड़े स्तर पर। आम आदमी पार्टी ने तो तैयारियां की है फराह, लीडर्स की बात, जिस तरीके के एग्जिट पोल के रुझान सामने आए हैं जहां आम आदमी पार्टी का वापसी कर पाना मुश्किल बताया जा रहा है। अब ये एग्जिट पोल सीधे जनता से, मनीष सिसोदिया को पहले सुन लेते हैं। शिक्षा के लिए काम करना, विशेष रूप से दिल्ली के बच्चों के लिए काम करना भगवान की सेवा ही है। तो आज मैंने पुनः भगवान का आशीर्वाद लिया है आके, और मुझे पूरा भरोसा है कि भगवान की कृपा से बच्चों की सेवा करने का पुनः आशीर्वाद मिलेगा। इसीलिए मैं यहाँ सुबह सुबह पूजा करने आया। कितने आशीर्वाद देंगे, कितनी सीट सर? तो सीटों पर बहुत ज्यादा स्पष्ट कोई नहीं बोल रहा है, जैसा भी पवन जिक्र भी कर रहे थे। पवन आपके पास ही लौटता हूं, या जितने भी नेताओं के हम रिएक्शन देख रहे हैं, चाहे हमने अभी संदीप दीक्षित को देखा और हमने इससे पहले दुष्यंत कुमार को देखा, उसके बाद हमने यहां पर मनीष सिसोदिया को देखा। रेनू, सीटों को लेकर किसी को भी बहुत ज्यादा श्योरिटी नहीं है, वोटिंग परसेंटेज को लेकर कि कितने अंतर से वो हारेंगे, जैसे हमने मध्य प्रदेश के चुनाव में देखा या अलग अलग राज्यों के चुनाव में देखा कि वहां पर वोटिंग के जीत के अंतर को लोग बाकायदा बता रहे थे कि इतने वोटों से हम जीतने वाले। लेकिन अब जितने भी नेताओं की हमने प्रतिक्रिया देखी है, सीटों को लेकर कोई भी बहुत ज्यादा खुलकर नहीं बोल रहा है। और खास तौर पर आम आदमी पार्टी के नेता जो कि पिछले लंबे समय से सत्ता में काबिज हैं, वो अगर खुलकर नहीं बोल पा रहे तो कहीं ना कहीं ये भी बहुत बड़ा कारण हो सकता है आशीष कि यहाँ पर जांच एजेंसियों के दायरे में कई बड़े चेहरे, जैसे अभी मनीष सिसोदिया को हमने सुना, अरविंद केजरीवाल भी लगातार इन्हें जेल में भी रहना पड़ा, तो ये भी एक बहुत बड़ा इफेक्ट डालता है। जनता का जनमानस समझ पाना भी मुश्किल है। फराह, बिल्कुल, देखिए आम आदमी पार्टी को कहीं ना कहीं इस चीज़ से बहुत बड़ा फैक्टर जो है वो उनके लिए है, क्योंकि जनता के लिए कॉन्फिडेंस जो हम पहले भी बात कर रहे थे कि बिल्डअप होना बहुत मुश्किल हो गया है। और पूरी तरीके से जब चुनाव प्रचार हुआ तो इसमें इस मुद्दे को बहुत ज़्यादा गरमाया भी गया और इस मुद्दे को बार बार उठाया भी गया। तो कहीं ना कहीं दोबारा से जनता का जो कॉन्फिडेंस है वो बिल्डअप करना भी बहुत मुश्किल है। इसलिए अभी सीटों पर कोई कुछ नहीं कह रहा है, क्योंकि जिस तरीके की फाइट है उसका वोट मार्जिन की भी अगर बात की जाए, कोई भी सीट की स्थिति पर स्पष्ट नहीं है। और जिस तरीके से एग्जिट पोल सामने आए हैं उसके बाद से जो बढ़त है वो बीजेपी को देखने को मिली है। लेकिन एग्जिट पोल भी साफ तौर पर ये दिखा रहे हैं कि सीट्स में ज्यादा अंतर नहीं है, कम सीट्स के मार्जिन से ही बीजेपी को बढ़त होती दिख रही है। यानी अगर आम आदमी पार्टी आज जीतती नहीं है तो वो वोट परसेंटेज जो है या सीट्स की अगर हम बात करें तो बहुत कम मार्जिन होगा।
इसलिए अभी कुछ भी कहना बहुत जल्दबाजी होगा। 8 बजे से जो है काउंटिंग शुरू होगी, उसके बाद शुरुआती रुझान आएंगे और उसके बाद दोपहर तक जो है वो स्थिति साफ हो जाएगी। और अभी सब जो है वो हॉट सीट्स की बात करें, उन सब का इंतजार करें, क्योंकि कुछ सीट्स ऐसी हैं जहां पर मुकाबला जो है त्रिकोणीय है और दिलचस्प भी लड़ाई इसलिए हो जाती है क्योंकि कैंडिडेट जिस तरीके से उतारे गए हैं उनकी भी चेहरे जो हैं वो बहुत ज्यादा वैल्यू रखते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। और साथ ही आशीष, इस चीज को भी ध्यान में रखना होगा कि दिल्ली में जिस वक्त मतदान हो रहा था उस समय 12 से 1 बजे के बीच में मात्र 28 से 30% ही वोटिंग हुई थी। तो माना जाता है कि जब मतदान धीरे धीरे हो रहा होता है, यानी कि वहां की जनता बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रही है, लेकिन अचानक से वोटिंग प्रतिशत बहुत तेजी से बढ़ा था। और अब जनमानस को, जैसे कि मैंने पहले भी बोला, कि अब समझ पाना थोड़ा मुश्किल है, बहुत साइलेंट वोटर है। न्यूज 18 की टीम तैनात थी सेंटर्स पर और बात करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कोई भी वोटर कुछ भी कहने से बच रहा था, खुलकर कुछ बोल नहीं रहा था। कह रहा था इंतजार करिए परिणामों का। बिल्कुल रेणु, चूंकि जो आपने बात कही है मैं उससे थोड़ा आगे बढ़ाता हूं। ये दिल्ली के जो वोटर्स हैं, पिछले हम 3 से 4 अगर विधानसभा चुनाव की अगर बात करें, रिजल्ट देखिए अलग अलग रहे। बीजेपी अपनी जगह पर काबिज रही क्योंकि सत्ता कांग्रेस पार्टी से आम आदमी पार्टी ने ले ली, लेकिन बीजेपी का जो वोट प्रतिशत है वो लगभग 1-2% ऊपर नीचे होता रहा। और हर बार चुनाव में बीजेपी टक्कर में थी, हर बार चुनाव में चाहे कांग्रेस से टक्कर हो या आम आदमी पार्टी से, बीजेपी हमेशा एक कॉमन फैक्टर रही है। लेकिन जो कॉमन फैक्टर 3 से 4 चुनाव में हमने जिसे देखा, वो 27 साल सत्ता में नहीं थे, तो संभावनाएं जो है राजनीतिक वो यही बन रही है कि बीजेपी चुनाव जीतेगी, और अब राजनीतिक पंडितों का भी यही कहना है। लेकिन फरहा जो जिक्र अभी रीनू कर रही थी उस बात को अगर आगे बढ़ाएं तो दिल्ली का जो वोटर है, एक तो दिल्ली के लोग थोड़ा जो लाइफस्टाइल है वो थोड़ा देर से शुरू करते हैं, वोटिंग परसेंटेज बहुत ज्यादा वोट देने में विश्वास नहीं करते क्योंकि बहुत ज्यादा संख्या में जो लोग हैं यहां पर बाहर से आकर के रह रहे हैं। जो वोटर्स हैं, जो पुराने लोग आकर के बसे थे, वो वोटिंग में दिलचस्पी दिखाते हैं, लेकिन जो अभी नए 10, 12, 15 साल में जो लोग जुड़े हैं दिल्ली से और वोटर बने हैं यहाँ के, मुझे लगता है कि वो वोट नहीं पड़े या कम पड़े, जिसकी वजह से जो परसेंटेज हम कम देख रहे हैं। फरा जी बिल्कुल, देखिए अगर दिल्ली की वोटिंग परसेंटेज की बात की जाए तो अक्सर ये देखा जाता है कि दोपहर के बाद से ही जो वोटिंग परसेंटेज है वो बढ़ती है। सुबह से जो है वो वोटिंग परसेंटेज कम ही रहती है, और जिस तरीके से भी जिक्र हो रहा था कि दोपहर तक वोटिंग परसेंटेज बहुत कम थी और उसके बाद शाम तक जो है वो अचानक से वोटिंग परसेंटेज बढ़ गई। और उसके बाद अगर लोगों से भी हम ग्राउंड पर जब बात कर रहे थे तो लोग अपने मुद्दे, अपनी बातों को स्पष्ट तौर पर नहीं रख रहे थे, यानी लोगों के अंदर भी जिस कंफ्यूजन की हम बात कर रहे हैं, और कुछ वोट्स की कमी शायद इसलिए भी है कि लोगों को शायद कंफ्यूजन है कि वो किसको वोट दें, क्योंकि जहां पर जिक्र हो रहा था कि जब आपस की लड़ाई होती है, जब एक दूसरे पर कीचड़ उछाली जाती है, जब आरोप प्रत्यारोप की राजनीति होती है, तो ऐसे में जो जनता है वो भी बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है। तो वो भी एक यहाँ पर फैक्टर है। और जिस तरीके से वोटिंग परसेंट, जैसे आपने कहा कि लोग बाहर से आते हैं, तो कहीं ना कहीं दिल्ली में जो है ये देखा गया कि इस बार कम दोपहर तक वोटिंग परसेंटेज थी, फिर अचानक से जो है वो वोटिंग परसेंटेज बढ़ी। तो जिस तरीके से कम वोटिंग परसेंटेज हुई है, कहीं ना कहीं वो भी नतीजों बिल्कुल फराह चुकी इस बीच एक बड़ी खबर ये आ रही है कि काउंटडाउन जो है वो शुरू हो चुका है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे आ जाने हैं। ऐसे में दिल्ली में जो काउंटिंग सेंटर्स हैं उन पर तैयारियां चाक-चौबंद कर ली गई हैं। अब से कुछ ही देर में दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों के मतदाताओं ने जो वोट देकर अपना जनादेश जारी किया है उसकी घोषणा शुरू हो जाएगी और न्यूज 18 पर सबसे तेज, सबसे सटीक नतीजे आप तक पहुंचाएंगे। तो दिल्ली का जनादेश कुछ ही देर में देखने को मिलेगा और आप देखिए कि आज ही काउंटिंग भी होनी है और आज ही परिणाम भी घोषित हो जाएंगे। तो आज का दिन उन तमाम दिग्गजों के लिए बहुत ही खास दिन है, परीक्षा की घड़ी। जैसा कि आशीष पहले भी कहा जाता था कि एग्जाम देने के दौरान इतना डर नहीं लगता है जितना परिणाम आने के दौरान लगता है, और ये वही घड़ी है, सबसे कठिन घड़ी। परीक्षा के बाद परिणाम के बीच की जो घड़ी होती है वो एक एक सेकंड भी बहुत मुश्किल लगते हैं, और आज तमाम जो दिग्गज अपनी जीत का इंतजार कर रहे हैं, शायद उनके लिए जो टेंपल रन भी करने की कोशिश करेंगे, और वो तमाम तस्वीरें भी आपको दिखाई जाएंगी। आप देखिए न्यूज 18 पर सबसे तेज और सबसे सटीक नतीजे आपको दिखाए जाएंगे, पल पल की अपडेट प्रत्येक उस सेंटर से जहां पर जैसे ही किसी भी सीट का रुझान सामने आएगा तुरंत आपको बताया जाएगा, और इसलिए आपको कहीं नहीं जाना है। न्यूज 18 की टीवी स्क्रीन के सामने आपको टिके रहना है ताकि कोई भी डिटेल आपसे चूके ना। बिल्कुल रेणु, और चूंकि जो आपने जिक्र किया परीक्षा के बाद परिणाम की घड़ी
आज रात भर मुझे लग रहा है जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनके कान में एक ही गीत गूंज रहा होगा, यही रात अंतिम, यही रात भारी। और अब है रिजल्ट्स की बारी, और रिजल्ट्स के लिए अगर बात करें तो इस वक्त फराह हमारी सहयोगी लगातार सुबह से ही मौजूद है। फराह, देखिए ठंड तो है लेकिन इस वक्त जो कैंडिडेट्स जो ईवीएम में जिनके नाम के वोट डले हैं उनको जरूर पसीने आ रहे होंगे, और जब तक रिजल्ट नहीं आ जाएंगे वो पसीना मुझे लगता है सूखने वाला नहीं है। और आप भी ठंड में इस वक्त बाहर मौजूद हैं, मौसम कैसा है पहले इस पर बात करते हैं, फिर बात करेंगे कि सियासी मौसम कैसा है। जी देखिए, मौसम तो अच्छा है, लेकिन सियासी मौसम जो है वो जैसा आप कह रहे हैं कि ठंड में भी लोगों के पसीने छूट जाएंगे। और 699 अगर उम्मीदवारों की बात की जाए तो सबकी किस्मत जो है वो ईवीएम पर कैद है। तो कहीं ना कहीं सबको टेंशन है कि किस तरीके से जो है वो नतीजे आएंगे। देखिए, मौसम बहुत अच्छा है और तैयारियां जो हैं वो सबने कर ली हैं, लेकिन अब धीरे धीरे जिस तरीके से रुझान आएंगे, क्योंकि देखिए दिल्ली का जो दंगल है उसका काउंटडाउन थोड़ी देर में जो है वो शुरू हो जाएगा, और शुरुआती रुझान जो है उसके बाद धीरे धीरे जो है वो पिक्चर क्लियर होगी। तो जैसे जैसे पिक्चर क्लियर होगी वैसे वैसे आप ये कह सकते हैं कि तापमान बढ़ेगा और कहीं ना कहीं टेंशन बढ़ेगी, एंजाइटी हो सकती है, क्योंकि सबको इस बात की टेंशन है। क्योंकि देखिए जो रियल रिजल्ट होता है ये सबके लिए बहुत मेन बिल्कुल, लेकिन फराह टेंशन तो तभी से बढ़ी जब से सर्वे के रुझान आए हैं। क्योंकि आशीष, एग्जिट पोल की सर्वे के पहले फिर भी एक दावा किया जा रहा था कि हम जीत कर आ रहे हैं, लेकिन जब से एग्जिट पोल का सर्वे सामने निकल कर आया है सभी पार्टी के दिग्गज शांत हो गए। जैसा कि आप पहले भी बोल रहे थे, खुलकर कुछ नहीं बोल रहे कि कितनी सीटें किसके खाते में जाने वाली हैं। बिल्कुल, और हरियाणा का मुझे ध्यान आ रहा है फराज, क्योंकि हरियाणा में जब एग्जिट पोल्स आए थे दोनों पार्टियों की तरफ से दावे किए जा रहे थे कि हम जीत रहे हैं, हम जीत रहे हैं। वहां भी सीटों के बारे में बहुत खुलकर नेता नहीं बोल रहे थे। तो सीटों के बारे में अगर नेता खुलकर नहीं बोल रहे हैं तो जाहिर है कि कहीं ना कहीं उन्हें भी डर है कि मामला 50-50 हो सकता है। अच्छा, और एग्जिट पोल में जो रुझान जिस पार्टी के लिए ज्यादा समझ में आ रहे हैं वो भी ज्यादा खुशी नहीं मना रहे हैं। इसलिए भी नहीं मना रहे हैं क्योंकि उनको भी पता है कि पिछले कुछ इलेक्शन में एग्जिट पोल के सर्वे के दौरान जो रुझान आए थे वो भी बिल्कुल उलट हो गए थे, बिल्कुल औंधे मुंह गिरे थे। जी बिल्कुल, देखिए जब से एग्जिट पोल आया है तो ये कहना गलत नहीं होगा कि जितने भी लीडर्स हैं उनके रातों की नींद उड़ गई है, और ये भी कहना गलत नहीं होगा कि हर बार जो एग्जिट पोल के नतीजे होते हैं वो सटीक नहीं होते हैं। लेकिन जिस तरीके से मैं बार बार कह रही हूँ कि सीट्स की मार्जिन की अगर बात की जाए, लीडर्स इसीलिए सीट्स पर कोई स्थिति जो है वो स्पष्ट नहीं कर रहे हैं क्योंकि एक तरफ तो वोटिंग परसेंटेज भी कम है, और दूसरी तरफ जिस तरीके से एग्जिट पोल सामने आए हैं तो कहीं ना कहीं झटका है। क्योंकि अगर ये सच हो जाता है तो आम आदमी पार्टी के लिए बहुत बड़ी हार होगी, और इसका जो एक फैक्टर है, क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी ने लगातार जो है वो मेहनत की है, चाहे वो चुनाव प्रचार की बात की जाए या जैसे शराब घोटाले जैसे जो मामले हैं, और बड़े से बड़े जो आम आदमी पार्टी के लीडर्स जो जेल भी गए हैं, तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा फैक्टर होगा। इसी को लेकर जो है अभी कोई भी सीट्स पर बात नहीं कर रहा है, लेकिन जैसे ही शुरुआती रुझान आने लगेंगे, थोड़ी पिक्चर की क्लैरिटी आएगी तो उसके बाद जो है वो लीडर्स शायद हो सकता है सीट पर बात करें, लेकिन अभी बहुत क्लोज फाइट है। ठीक है, कुछ भी मुस्लिम वोटर्स की भी तादाद अच्छी खासी है कुछ सीटों पर, जैसा कि आशीष पहले जिक्र कर रहे थे। तो यहां पर AIMIM के जो उम्मीदवार हैं वो कितना आंकड़ों में तब्दीली ला सकते हैं, ऐसा क्या कुछ अनुमान है? देखिए, इससे आम आदमी पार्टी को कहीं ना कहीं जो है वो अफेक्ट कर सकता है, क्योंकि वोट्स जो है वो बढ़ जाएंगे, और हो सकता है कि देखिए अभी जो लड़ाई है वो कांग्रेस और बीजेपी की जरूर आमने सामने है, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस की जो लड़ाई है वो आम आदमी पार्टी से भी है, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने ही कांग्रेस को रिप्लेस किया था। तो यहाँ पर जितनी भी फाइट्स है या यहाँ पर जितनी भी पार्टियां हैं वो आपस में ही उनके जो वोट्स हैं उससे एक दूसरे को जो है डैमेज पहुंच सकता है, और उससे बीजेपी को जो है वो कहीं ना कहीं फायदा भी हो सकता है। बिल्कुल फराह, रीनू मैं एक बात कहना चाहूंगा, क्योंकि एक सीट जिसके बारे में जिसके वोटर्स से मैं डायरेक्ट जुड़ा, जिन लोगों से मेरी बात हुई, वो है मुस्तफाबाद विधानसभा सीट। उस सीट की अगर मैं बात करूंगा, ठीक है, मैं बहुत ज्यादा खुल के इस बारे में नहीं बोल सकता क्योंकि कई लोग इसे फिर जज करेंगे और फिर घूम करके मीडिया की तरफ पॉइंट आउट होने लगता है। लेकिन यहाँ की जो स्थिति है मुस्तफाबाद में, देखिए जो वोटिंग परसेंटेज है वो लगभग 50-50 आंकड़े कुछ भी कहें, हिंदू और मुस्लिम वोटर्स जो है वो 50-50 हैं, और जो आइडियोलॉजी को फॉलो करने वाले लोग हैं वो यहां कम है। यहां लोग काम पर वोट देते हैं, और इस बार जो वोट बटे हैं वो AIMIM के प्रत्याशी और कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी और आम आदमी पार्टी के प्रत्याशियों के बीच बटे हैं, जबकि जो हिंदू मतदाता हैं उनकी जो आइडियोलॉजी है, जो पुराने वोटर्स हैं, पुराने रहने वाले यहाँ के हैं,
उनकी एक ही आइडियोलॉजी रही है। तो यहां पर जो रिजल्ट है वो ज्यादा जो पक्ष में वो बीजेपी के जाता दिख रहा है। क्या ऐसी ही परिस्थितियां और भी मुस्लिम बाहुल्य सीटें जहां पर कुछ कुछ हमने देखा कि थोड़ा सा डाइवर्जन है वोटों को लेकर के, आइडियोलॉजी को लेकर के, क्या उसी तरह का कुछ परिणाम अगर हमें और सीटों पर भी फर्क देखने को मिलेगा तो ये निश्चित तौर पर जो एग्जिट पोल है वो सटीक साबित होंगे। लेकिन अगर इसमें सच्चाई नहीं है तो परिणाम कुछ और हो सकते हैं, जैसा कि नेताओं को अंदाजा है इस बारे में। सीटों की बात करें तो 28 सीटें जो हैं वो कहीं ना कहीं बहुत टफ रहती हैं, वहाँ पर जीत हासिल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और जहाँ पर वोट डाइवर्जन की बात आ रही है तो वो भी एक टफ रोल रहेगा और वोट बिल्कुल डाइवर्ट हुए हैं। और जिस तरीके से जब वोट डाइवर्ट होते हैं तो पार्टीज को डैमेज भी होता है, तो ये कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के लिए एक डैमेज भी हो सकता है, क्योंकि जब वोट बटेंगे तो उस तरीके से जो मार्जिन है वो सीट्स का कम हो जाएगा। इसलिए अभी जो नेता हैं वो किसी भी सीट पर कुछ बात करने के लिए राजी नहीं है और वो नहीं चाह रहे हैं कि वो कुछ ऐसा कह दें कि जिसके बाद जब रुझान आ जाए और जब स्थिति साफ हो तो उनको उस बात से, इसलिए अभी सब जो है वो पिक्चर क्लियर होने का वेट कर रहे हैं। बिल्कुल, काउंटडाउन शुरू हो चुका, आपसे कुछ देर में रुझान आने शुरू हो जाएंगे। जी बिल्कुल, देखिए थोड़ी देर में बिल्कुल सर, और आप लगातार जुड़े रहिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे और इस वक्त आप सब न्यूज़ 18 के साथ बने रहिए, देखते रहिए पल पल की अपडेट। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, जल्द लौटेंगे।